हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको अपनी स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ। आज से कुछ साल पहले जब मैं चुन्नू मुन्नू था। चुन्नू मुन्नू नहीं, मैं अभी 18 साल का हूँ। चुन्नू मुन्नू नहीं था। 20 साल पहले, 17 साल, झूठ बोल रहा है। 17 साल। तो मेरे फिंगर में कुछ हो गया था। ये फिंगर फूल गया था। पता नहीं क्या हुआ था, स्पाइडरमैन काटा था कि मकड़ामैन काटा था। लेकिन कुछ तो हुआ था इसके अंदर माल मसाला भर गया था और फूल गया था। तो जाके मैंने मम्मी को कहा, पापा को कहा, तो सब ने इसका इलाज बताया। किसी ने कुछ और बताया, किसी ने कुछ और। मेरे भाई ने मज़े लेने के लिए कुछ और बताया। बताने में भी वियर्ड है। बता दूँ? बता देता हूँ। कहा इसमें सू सू करने। सुना आपने क्या कहा? सू सू करने बोला। पहले मैंने तो सुन के हंसा। फिर मैंने किया, लगातार किया। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 1 सप्ताह तक किया, A few moments later. 1 महीना तक भी किया। फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने पापा से कहा चलिए हॉस्पिटल। तो कुछ दिन पापा रुकने के लिए कहा। फिर संडे आया, फिर पापा और मेरे पापा चले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल चल गए थे तो वहीं पे डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने देखा और कुछ अंदाज़ा मारा। बोला कि आपको भूख नहीं लगता? तो मैं मुंडी डोला दिया। फिर कहा कि आपका वज़न बढ़ गया। मैंने फिर मुंडी डोला दिया। फिर डॉक्टर ने कहा इसे टीबी है। इंसान देखने वाला टीबी? नहीं, देखने वाला नहीं, दूसरा टीबी बीमारी। मैं कहा वो। फिर बहुत सारा दवा लिख दिया और बहुत सारा सुई भी। दवा लिखा ये तो ठीक है, लेकिन सुई लिख दिया, वो 1 महीने का सुई। फिर हम सब ने दवा लेके घर आ गया। फिर वो जो सिलसिला चला 1 महीने तक चला। रोज़ मुझे दोनों, समझ रहे हो ना, दोनों गुब्बारे में सुई लेना पड़ा 1 महीना तक। चलना, बोलना, बैठना, बाथरूम तो भूल ही जाओ, कितना मुश्किल से करते। 1 महीना तक पूरा हराम था। फिर कैसे 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 1 महीना बीता। फिर हम सब दोबारा गए। लेकिन जो बोला वो 1 महीना बहुत हमेशा याद रहेगा। जब भी इसे हाथ भी धरता था, इतना दर्द करता था, सोच नहीं सकते। और रोज़ सुई लेना। छेद पड़ गए थे, छेद। तो 1 महीना सुई ले लिया, फिर हो गया काम। फिर हम सब ने डॉक्टर का पास गए, क्योंकि काम तो हुआ नहीं। उंगली तो वापस सूट पतला, मतलब जैसे फ्लैट तो हुआ नहीं, फ्लैट पतला। वापस गए तो डॉक्टर पास, तो फिर डॉक्टर ने एक और झटका दिया। कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं तो बोला ठीक है कर लीजिए, लेकिन पापा नहीं माने। तो फिर हम सब वैद्य जी के पास गए। पापा किसी वैद्य को जानते थे, उसी के पास गए। वैद्य जी के पास गए ना, सॉरी। फिर वैद्य जी ने बताया, बोला कि कैसे फूला? मैंने बोला पता नहीं, क्योंकि ये तो मैंने सोचा था कि मकड़ा कुछ किया होगा। जो वो अक्सर कर देता है। लेकिन किया था कि नहीं पता नहीं, पक्का नहीं था। कोई बोलता है चोट लगा, कोई बोलता है कुछ स्पाइडरमैन की वजह से हुआ, मतलब स्पाइडर की वजह से। पता नहीं क्या हुआ था, किसकी वजह से हुआ था। फिर वैद्य जी ने कहा मुँह खोलने, क्योंकि दवाई देने। दवाई पिलाया क्या क्या, और कहा कि नमक नहीं खाने, नमक चावल 1 दिन नहीं खाने। रोज़ रोज़ चावल खाने का आदत है, नमक कैसे आदमी नहीं खा पाएगा। तो मैंने नहीं खाया। फिर डॉक्टर ने कुछ और कहा था, मैंने नहीं किया। तो बोलता भग बुड़बक,
लालू के अंदाज में। हाँ, डॉक्टर ने शायद कुछ कहा था, मैंने नहीं सुना और कुछ बोला नहीं। हाँ, ऐसे बोले थे कि ऐसे ऐसे उंगली मोड़ो, मतलब मुट्ठी बांधो, बोलता है मुट्ठी बांधो दर्द होता है कि नहीं। तो मैंने बोला पता नहीं, बोलता फक बुड़बक, डांट दी। मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया। फिर पापा बोले बोलो क्या होता, हमने कुछ नहीं होता। तब फिर हम सब ने डॉक्टर उससे दवाई ले लिया, फिर घर आ गए चिट्ठा विट्ठा कटा के। फिर 6 महीना तक नहीं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना तक से चलता रहा, चूर चूर के चूरन खाते रहा। फिर थोड़ा जाके पचका। उस समय जाके देखने में लग रहा था ठीक हो गया, लेकिन जब भी मैं अभी भी कभी कभी उंगली देखता हूँ तो शक होता है हमको, सही में ठीक हुआ है कि नहीं। तो अगर ये आपको मेरी स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक करो। ऐसी ही अमेजिंग स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।